नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में हम ये जानेंगे कि योग साधन को गुप्त क्यों रखना चाहिए। जैसा कि बहुत से शास्त्रों में हमको इस प्रकार की वर्णन पढ़ने को मिलते हैं कि योग साधन को गुप्त रखना चाहिए, लेकिन आज के युग में हम देखते हैं कि थोड़ा सा भी आसन, थोड़ा सा भी ध्यान, थोड़ा सा भी प्राणायाम, थोड़ी सी भी त्राटक सिद्ध कर लेने पर साधक पूरा ज़ोर शोर से सबको ये दिखाने में लग जाते हैं कि हमारे पास ये ज्ञान है, ये विद्या है, ये सिद्धि है। तो इस प्रकार की जो बात हैं वो शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं। पूरा ज्ञान लिए बिना उसका प्रदर्शन करते रहना आधुनिक युग का शगल बन गया है। आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण, क्या कहें कि ये एक फैशन सा हो गया है कि थोड़ा सा भी योग साधन कर लेने पर, थोड़ा सा भी कुछ विशिष्टता प्राप्त कर लेने पर किसी भी एक आसन में, प्राणायाम में या ध्यान की विधा में, तो तुरंत ही प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इस आधुनिक युग ने प्रदर्शन को बहुत बढ़ावा दिया है। इस प्रदर्शन के बारे में शास्त्र कहते हैं कि जब तक पूरी तरह आप उस योग्य ना हो जाएं, तब तक अपक्व अवस्था में, आधी पकी अवस्था में आपको अपने हुनर का, कौशल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे शास्त्र स्पष्ट मना करते हैं कि अपनी योग सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अब आधुनिक युग की एक विडंबना भी है कि प्रदर्शन किए बिना, दिखाए बिना व्यक्ति आपसे आकर्षित नहीं होता। तो अपने विवेक से निर्णय करिए। हम आपके समक्ष कुछ उन श्लोकों को प्रमाण स्वरूप रखेंगे जिसमें योग साधन को गुप्त रखने के लिए कहा गया है और इसका प्रदर्शन से बचने की सलाह दी गई है। बाकी आपके विवेक पर पूर्णतः निर्भर है। तो आज का श्लोक हमने लिया है रुद्रयामल तंत्र के पटल 36 से, जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया, प्रवृत्ति लक्षणाख्याना द्योगिनो विस्मयात्तया विज्ञानम विलयम याति तस्मात् गोप्यः प्रवृत्तयः। ये पहला श्लोक लिया है हमने रुद्रयामल तंत्र के पटल 36 से। जो साधक चाहें इसको नोट कर सकते हैं। अब इसमें व्याप्त, इसमें दी गई जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कहा गया, एकांत मन से दृढ़तापूर्वक तपस्या, भगवत भजन करते रहने से साधकों को दिव्य दर्शन तो होते ही हैं, किंतु साथ ही ईश्वर के अनुग्रह से अलौकिक शक्ति भी प्राप्त होती है। दृढ़तापूर्वक तपस्या कहा गया, दृढ़तापूर्वक लगे रहने से, तप में लगे रहने से, योग में लगे रहने से, निरंतर लगे रहने से, उत्साहपूर्वक लगे रहने से, दीर्घ काल तक लगे रहने से और ईश्वर का स्मरण करते रहने से, यानी योग साधना करते रहने से और उस परम पिता को स्मरण करते रहने से क्या होता है? साधकों को दिव्य दर्शन होते हैं। प्रवृत्ति लक्षणाख्याना द्योगिनो विस्मयात् तथा, किंतु साथ ही ईश्वर के अनुग्रह से अलौकिक शक्ति भी प्राप्त होती है। आगे कहते हैं, और दिव्य दर्शन का होना ही सामर्थ्य प्राप्ति का लक्षण है। यदि ऐसा ना हो तो गुरु कृपा और ईश्वर की महानता ही क्या। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब हम लगे रहते हैं अपने साधन में दृढ़तापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, रुचिपूर्वक, तब तो हमको ईश्वर की कृपा मिलनी ही है, अलौकिक शक्ति मिलनी ही है, दिव्य दर्शन होना ही है। प्रवृत्ति लक्षणाख्याना द्योगिनो विस्मयात् तथा। अब आगे कहते हैं, जिस तपस्या का कोई फल ना हो तो उसको कौन करना चाहेगा। ये बिल्कुल सही बात है। फल की इच्छा भले ही मन में ना हो, फल में आसक्ति भले ही ना हो,
परंतु फल को सामने रखकर ही हम कोई भी साधन करते हैं, चाहे वो योग साधना हो, चाहे अन्य आध्यात्मिक साधनाएं हों, चाहे सांसारिक साधनाएं हों, धन कमाने की साधना हो। कोई भी साधना हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं। यह एक स्पष्ट बात है और यह एक व्यवहारिक बात भी है। तो जब तक हमारे सामने लक्ष्य नहीं होगा, हम ना तो कोई प्रयत्न कर पाएंगे, ना उस विषय में रुचि ले पाएंगे और ना ही उस विषय में आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो एक लक्ष्य तो पहले ही हमारे सामने रहता है। अब ये अलग बात है कि वो अपनी रुचिपूर्वक, चाहे वो लक्ष्य सांसारिक हो अथवा आध्यात्मिक। तो कहा गया है कि जिस तपस्या का कोई फल न हो तो उसको कौन करेगा। परंतु यह बात नहीं, ईश्वर बड़े कृपालु हैं। साधकों के साधन का फल व्यर्थ नहीं जाता। साधक चाहे या न चाहे, तथापि मंगलमय महेश्वर अवश्य ही और शीघ्र ही साधक की तपस्यानुसार फल देते हैं। अतएव यह कोई नई अथवा आश्चर्यचकित एवं विस्मित होने की बात नहीं है। स्पष्ट कर दिया गया, द्योगिनो विस्मया तथा, इसमें कोई विस्मय की बात नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपको अपनी तपस्या का फल तो मिलेगा ही, निश्चित मिलेगा। कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार आप जो भी साधन कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, उसका फल आपको समय आने पर अवश्य मिलेगा। आगे कहा गया, तपस्या और योग साधना से तो स्वाभाविक ही साधकों को ईश्वर की दिव्य शक्ति के गुण का प्रकाश होता ही है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। आगे कहते हैं, सामर्थ्य वाले गुरुओं से दीक्षित होने पर उनकी कृपा से योग के प्रारंभ काल में ही नाना प्रकार के दिव्य आंतरिक अनुभव होते हैं और उनसे मानसिक शक्ति उत्पन्न होती है। परंतु विस्मयवश अथवा कौतूहल से बहुत से साधक उन अनुभवों को अपने से भिन्न प्रकृति वालों को कह देते हैं। यहाँ तक कि अपना महत्व दिखाने के लिए अपना नाम देकर समाचार पत्रों में भी छपवा कर प्रकाशित कर देते हैं, मीडिया में भी दे देते हैं, इंटरनेट पर भी प्रसारित करते हैं। फलस्वरूप उनका विज्ञान नष्ट हो जाता है और आगे जाने से उनका मन रुक जाता है, फिर वैसे अनुभव भी नहीं होते। इसलिए तपस्या एवं योग साधना करने वालों को योग में प्रवृत्त होने से जो जो दिव्य अनुभव होते हैं अथवा ईश्वर के अनुग्रह से बहुत से सांसारिक कार्य अपने मन के अनुकूल हो जाते हैं, उनसे विस्मित ना होकर चंचलता त्याग करके शांत चित्त से उन्हें हृदय में धारण करना चाहिए और प्रयत्न करके गुप्त रखना चाहिए। कहा गया, विज्ञानम विलयम याति तस्मात् गोप्यः प्रवृत्तयः। गुप्त रखना चाहिए, गोप्यः प्रवृत्तयः। ये प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हम इन बातों को गुप्त रखें, जो हमें अलौकिक अनुभव हो रहे हैं उनको हृदय में धारण करें और जहाँ तक संभव हो उनको प्रकाशित न करें। तो ये हमने रुद्रयामल तंत्र के पटल 36 से लिया था। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, उन पर आप विचार करिए और बताइए कि ये श्लोक किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी हो सकता है। जो भी हो कमेंट करके बताइए और देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अब ये प्रश्न हम आप पर ही छोड़ते हैं, इसमें अधिक टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि ये आपको ही विचारना है कि योग की शक्तियों का प्रदर्शन क्या करना उचित है। क्योंकि रुद्रयामल तंत्र के पटल 36 पर स्पष्ट कह दिया गया है कि यह उचित नहीं, परंतु कई स्थानों पर हमको ये प्रदर्शन करने पड़ जाते हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कि हमारे पास यह विद्या है, यह साधन है। तो आपका इस संबंध में क्या विचार है, ये कमेंट्स के द्वारा
अवश्य बताइए और देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।